बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है आईएमएफ के रिलेटेड। आईएमएफ हम कि आईएमएफ जो है ये इदारा क्यों बना था, इसका पर्पस क्या था और ये किस तरह से कंट्रीज़ को हेल्प कर रही है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह से किस तरह से कंट्रीज़ को ये हेल्प कर रही है। तो आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये एक अदारा है जो कि बेसिकली 1944 में बना था। ठीक है। और इसका आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये 1944 में बना था। ठीक है। हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि 1937 से 1945 तक चली थी, आई थिंक 1937 से 1945 तक ये कॉन्टीन्यूसली चली थी वर्ल्ड वार टू। तो 1930s में और 1940s के स्टार्टिंग में इनिशियली पूरी वर्ल्ड में जो है वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अकर हुआ था। यानी कि लोग, ये जंग की वजह से लोग जो है इतनी गुर्बत आ गई थी कि लोग गुर्बत से मरने लगे थे। लोगों के घरों में जो है वो खाने के लिए, पकाने के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची थी। माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट के डेरे थे। बेरोज़गारी अरूज पर थी, पीक पर थी। और अनएम्प्लॉयमेंट भी माशरे में बहुत ज़्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनस्टेबल सोसाइटी थी और अनप्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। तो लोग अनप्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो है वो सुसाइड कमिट भी कर रहे थे, और जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल ही, माशरे जो थे तबाह हो रहे थे इन चीज़ों की वजह से। तो यूएस के अंदर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म में आई, एक अदारा बना जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका बेसिकली जो पर्पस था वो ये था कि टू प्रोवाइड लोन टू सेवरल कंट्रीज। यानी कि इसका काम ये था कि ये दुनिया को, वो ममालिक, वो कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड, यानी कि जिन्होंने अभी डेवलप करनी है, अंडर डेवलप, जो उस रास्ते में है, उस मतलब प्रोग्रेस हैं, उस वे में लगे हुए हैं। its main purpose was to provide the loan to several countries who are underdeveloped। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देना। तो पाकिस्तान भी जो है वो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से काफ़ी लोन लेता है। ठीक है। लेकिन जब आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो सेवरल कंट्रीज़ को जब लोन देती है, वो इंस्टीट्यूशन, वो अदारा जब सेवरल कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करती है, इंस्टीट्यूशन, तो वो लोग उस लोन से जो गवर्नमेंट होती है उस वक्त की, जो एग्जेक्टिव होती है, वो उस लोन के थ्रू अपने मुल्क में डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के साथ साथ वो अपने माशरे को प्रोग्रेसिव बनाते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शंस करते हैं माशरे के अंदर। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपने माशरे के अंदर एक किसे कहते हैं, माशरे को एक तरक्की याफ्ता माशरा बनाते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करते हैं, गुर्बत ख़त्म करते हैं। ठीक है। एक एक प्रॉस्पर और तरक्याती माशरा बनाते हैं, डेवलप्ड सोसाइटी बना देते हैं। तो हमारा पाकिस्तान भी जो है वो आईएमएफ से लोन लेता है। ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो वो लोन हमने वापस भी करना होता है। वी आर टू रिटर्न बैक। पाकिस्तान अगर लोन लेता है, ठीक है, पाकिस्तान अगर लोन लेता है तो पाकिस्तान का जो लोन है, इसकी जो मेरी रिसर्च, मेरे लिमिटेड नॉलेज के थ्रू, जो मेरे पास रिसर्च आई है, इसके थ्रू पाकिस्तान जो लोन लेता है उसका जो 50%, जो पाकिस्तान का जो 50% है, लोन है जो पाकिस्तान का, वो आर्म्ड फोर्सेस को चला जाता है। 50% लोन जो हमने किसी मुल्क से डेवलपमेंट के लिए लिया था,
और जो हमने अपनी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए लिया था, अपने माशरे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लिया था, उसको इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमने लोन लिया था, वो 50% जो है वो आर्म फोर्सेस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो रिसर्च से जो मैं मेरे सामने जो चीज़ आई है रिसर्च के थ्रू, ठीक है। और ये भी एक वैसे अनफॉर्चुनेट थिंग है, ये आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोन्स गवर्नमेंट का और एग्जीक्यूटिव का, ये भी एक जो है वो आई थिंक अप टू मार्क नहीं है कि 50% लोन जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया जा रहा है, जो कि जो जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी में, ताकि एक माशरा पूरा उठ सके और प्रोग्रेसिव स्टेबिलिटी हो सके इस सोसाइटी में। तो 50% लोन जो है वो आर्म फोर्सेस को दिया जाता है। नेक्स्ट जब हम लोन लेते हैं किसी कंट्री से, तो वो लोन हमने रिटर्न बैक भी करना होता है। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हम उसको रिटर्न बैक करते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि रिटर्न बैक करती हैं, ठीक है। इसकी आईएमएफ की जो है वो तकरीबन 190 मेंबर्स हैं, 190 कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी जो है वो पार्ट ऑफ आईएमएफ आईएमएफ का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आईएमएफ से हम लोन लेते हैं तो फिर हमने उसको वापस कैसे करना है। उसका भी एक प्रोसीजर होगा ना कि हमने उसको वापस कैसे करना है। तो वो ये है कि वापस करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, एग्जेक्टिव क्या करती हैं कि वो पब्लिक का जो टैक्सेस होते हैं ना, टैक्सेस ये होती हैं कि पब्लिक का जो पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा, यानी कि अगर एक चीज़ 10 रुपए की है, अगर हम उसको थोड़े से पैसे बढ़ा दें, तो वो जो बढ़ी हुई चीज़ है वो एक तरह से अवाम टैक्स ही पे कर रही है। अवाम के टैक्स का जो पैसा है, जो टैक्स है, उनको अगर हम इकट्ठा करें तो हम जो है वो इकट्ठा करके जिस मुल्क से लोन लिया उनको हम रिटर्न बैक कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे मुल्क में लोन भी लिया जा रहा है और रिटर्न बैक भी नहीं हो रहा, रिटर्न बैक भी नहीं हो रहा। महंगाई भी ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। तो लोन भी लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी राह, कोई ऐसी वे जो है वो प्रोड्यूस या अकर नहीं हो रही कि जिसकी वजह से वही लोन जो है वो वापस किया जा सके। तो वो टैक्स का जो पैसा है वो बेसिकली अवाम की जो टैक्स का मनी होती है, जो पैसा होता है, वो जो लीड क्लास ऑफ सोसाइटी है, जो लोग जो एग्जेक्टिव लोग होते हैं, वो यहाँ तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यहाँ तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं, जो कि पैसा पब्लिक का होता है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जाता है, जो अमीर है वो अमीर तर होता चला जाता है। इसी तरह से हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी अकर होती है, ठीक है। अमीर गरीब को सब्सिडाइज करता है और गरीब अमीर को। तो ये टैक्स का पैसा जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये टैक्स का पैसा अगर हम कुछ अगर हमारी गवर्नमेंट्स ये टैक्स का पैसा कलेक्ट करके अगर फॉरेन कंट्रीज़ को रिटर्न बैक करें जो लोन लिया है, फिर हमारा लोन भी कम होगा, ठीक है। और माशरे में डेवलपमेंट भी होगी। नेक्स्ट एक और थिंग है कि जब हम किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो वो लोन जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, माशरे की डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लेते हैं हम। वो फिर होता क्या है कि हम वो जो लोन हमने लिया है, वो जो लोन हम लेते हैं वो लोन जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो लीड क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो आर्म फोर्सेस में हैं, लीड क्लास ऑफ सोसाइटी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो लोग अमीर से अमीर तक होते चले जाते हैं। लेकिन जो नीचे जो नॉन एग्जेक्टिव लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तानी हैं, वो लोग गरीब से गरीब तक होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वही बात कि माशरे में
स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस कभी भी अकर नहीं होगी। अगर हमने माशरे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस सोसाइटी क्रिएट करनी है, तो हमें फिर ज़ाहिर बात है करप्शन ख़त्म करनी होगी। और यही जो लोन हम लेते हैं और अवाम का जो टैक्स का पैसा है, उसी को हम अवाम के ऊपर री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बाय रिमूविंग देयर अनएम्प्लॉयमेंट, बाय रिमूविंग देयर पॉवर्टी, और डेवलपमेंट्स करवा के, और बहुत